नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण दास शिवन्य चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ भगवान बुद्ध ने जो बताई है सत्संग के महत्व की कथा। तो मैं वो आप सब लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी और ऐतिहासिक कहानियाँ और कथाएँ हम आप तक ला सकें। धन्यवाद। तो हमारा शीर्षक है बुद्ध ने युवक को सत्संग का महत्व समझाया। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। ये प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों में जीवन को सही दिया बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। बताइए मैं क्या करूं? बुद्ध ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिन बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार पानी डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क पड़ा? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है, कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में छेद फूल कर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के चित्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्गुणों सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। तो ये थी सत्संग के महत्व की कथा। चलिए अब हम आपको अपनी दूसरी कथा की ओर ले जाते हैं, जो गौतम बुद्ध की कहानी से जाने अपने मन को समझने का सूत्र। दोस्तों, मनुष्य का मन ही न बड़ा चालाक होता है, वह उसके ही जाल में फंसा देता है। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं और ऐसा नहीं है कि हर अंधविश्वास गलत होता है। जैसे कि मान लें कि आप नशा करते हैं और नशा करके अपने आसपास गंदगी का माहौल बनाए रखते हैं, तो इसका असर आपके जीवन पर भी जरूर पड़ता है, चाहे आप माने या ना माने। एक बार बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे और सर्दियों का समय था। सभी लोग मार्ग पर मोटे मोटे वस्त्र ओढ़कर चल रहे थे। तभी बुद्ध की नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है जो नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा होता है। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति कांप भी रहा था और पानी में नहा भी रहा था। बुद्ध व्यक्ति से इतनी ठंड में नदी में डुबकी लगाने का कारण पूछते हैं। तभी उस व्यक्ति ने बताया कि वह सुबह नहा धोकर पूजा के लिए जा रहा था। तभी उसका पैर एक मेंढक पर पड़ गया और उसके कारण वह पवित्र से अपवित्र हो गया और इसीलिए वह नहा रहा है, पानी में डुबकी लगा रहा है। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और उससे पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह मेंढक कहाँ रहता है? वह व्यक्ति कहता है, पानी में। फिर बुद्ध कहते हैं, जब तुम इस पानी में डुबकी लगाने से पवित्र हो सकते हो तो वह मेंढक तो हमेशा से ही पानी में रहता है, तो वह मेंढक भी तो पहले से पवित्र ही होगा। उसके छूने से तुम अपवित्र कैसे हो सकते हो? उस व्यक्ति को बुद्ध की बात समझ आ गई और वह पानी के बाहर आ जाता है। बुद्ध उसे कांपते हुए व्यक्ति को एक वस्त्र ओढ़ाते हैं और कहते हैं कि अंधविश्वास की बात का मत करो, जब तक कि
वह तुम्हारे खुद का अनुभव बन न जाए। फिर बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने मन के कारण ही दुख पाता है, और जो चीजें अपवित्र हैं उन्हें तो वह अपवित्र नहीं मानता, लेकिन जो चीजें पवित्र हैं उन्हें भी वह अपवित्र मानता है। जैसे कि लोग नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं और एक दूसरे से चुगली कर भाव रखते हैं, लेकिन उन्हें वे अपवित्र नहीं मानते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास यह है कि उसे लगता है कि वह अपने मन के द्वारा अपने मन से मुक्त हो जाएगा, यानी अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन में सभी दुखों को मुक्त कर देगा। तुम अपने सारे चारों तरफ देखो, बताओ कि हर व्यक्ति अपने ही मन में जाल में उलझा हुआ है। कोई हारा हुआ है तो कोई उम्मीदों में जी रहा है, और किसी को यह वास्तविकता तो यह है कि जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, और यही शाश्वत सत्य है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मन को कैसे समझा जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता के द्वारा। पूरे दिन में जब भी याद आए जागरूक होकर देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें भुलाने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हें बार बार प्रयास करते रहना है। तुम्हें दिन में ये बार बार देखना है कि क्या तुम अभी भी उसी रास्ते पर जा रहे हो जो तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा जहां तुम जाना चाहते हो, क्योंकि यही सूत्र है अपने मन को समझकर मन से मुक्त होने का। तो दोस्तों, ये थी भगवान बुद्ध की 2 सर्वश्रेष्ठ कथाएं जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं अगर हम उनको अपनी जीवनी में एक सार करें तो।